मिस्टर साहिब हमारी यूनिवर्सिटी का स्वागत करेंगे। Sit down, sit down, sit down. Good evening, everyone. यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी से जोश भी तो होना चाहिए। ऐसे गुड इवनिंग एवरीवन। थोड़ा फील आया कि चलो यूनिवर्सिटी के बच्चे है ना, यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई कॉलेज हो, बच्चे एक अलग फील दे देते हैं। सो दैट्स फाइन, गुड। चलिए, तो हमारा ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स या कोई पीपीटी हैंडल कर रहा भी कुछ है तो कैसे है सब लोग भाई? बढ़िया, मस्त, झकास। ओके, तो वैसे मैं अपने बारे में थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरे पीपीटी में भी मैंने लिखा है ताकि ज़्यादा बोलना ना पड़े। तो मेरा नाम है साहिल यदुवंशी और मैं 2017 में NIT भोपाल से मैंने बीटेक किया, फिर कुछ कंपनीज में काम किया। फाइनली मैंने पोटेंशियल समझा कि यार अपन कोटावासी है, तो कोटावासी है तो एक अलग दिमाग चलता है कि देखो कोटा का आदमी थोड़ा सा क्या है कि एक अलग होता है। क्या आप मानते हो इस बात को? आपने देखिए लोग कोटा के, लोकल कोटा के लोग, यस, कोटा वाले का दिमाग जो है, देखो कोटा वो जगह है जहाँ आदमी सोचता है कि यार जीने के लिए या फिर सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। अपनी कचौरी इतनी फेमस है कि अगर कोई सही दिमाग लगा के, सही दिमाग, थोड़ा सा सही दिमाग लगा के यार कचौरी भी बेचेगा तो आई होप वो भी बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। मैं अपनी फर्स्ट जॉब मेरी लगी थी गुजरात में, तो वहाँ एक पाव भाजी वाला था। तो रोज रास्ते से मैं निकलता था तो मैं देखे जा रहा हूँ कि ठेला लगता है, सुबह आता है 4 घंटे और चला जाता है। तो मैं सोचा 4 घंटे ही बेचारे की दुकान चलती होगी यार। तो एक दिन, वैसे मैं खाता नहीं था, तो एक दिन मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भैया तो 4 घंटे क्यों चलाता है, मतलब कुछ दिक्कत है क्या? या हो सकता है एक जॉब पाव भाजी कोई दूसरी शाम को कोई कहीं और पे करता होगा। उसने कहा साहब आपको लेना है तो ले लो, फालतू बात मत करो। तो अच्छी बेइज्जती है। तो ठीक है, उस दिन तो नहीं पूछा। अब रोज मैं निकलूं तो सही और वो आदमी ध्यान न दे कि आया है और चला जाए। फिर एक दिन फिर मुझे लगा कि यार कुछ तो बात करनी चाहिए। मैंने चक्कर क्या है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, 4 घंटे दुकान लगाता है, बोलते भैया आपको चाहिए क्या? मैंने कहा दे दे एक। मैंने कहा चलो ठीक है, दिया उसने। तो खाते खाते मैंने कहा भाई बता तो सही, मैं तो भाई बाहर से आया हूँ, परदेसी आदमी, देखो वैसे दिख गया होगा मेरे को गुजराती आते नहीं। बोलता है कि देखो भैया, फिर लग गया कि हाँ भाई बाहर का आदमी है। बोलता है कि देखो 4 घंटे कमाता हूँ और मेरा रोज का, कैन यू गैस कितना उसका रोज का टर्नओवर हो जाता होगा? रोज का 25 से 30 हजार रुपए वो रोज का टर्नओवर करता है। नहीं बिकती कोटा में कचौरियां भी इतनी जितना उसका पाव भाजी में टर्नओवर हो रहा है। तो दैट वाज शॉकिंग। तो उसको इतना करने का जरूरत भी नहीं था। 4 घंटे अपना काम करता है, लेकिन 4 घंटे में आई नो कि ये बहुत ज्यादा है, रोज का बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं। तो उसने जितना बताया, चलो मैंने इतना सोचा कि आई होप अगर इससे आधा भी होता होगा तब भी बहुत कुछ है यार। रोज का 10,000 रुपए तो बहुत कुछ होता है। तो लाइफ में इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग हैं। चलिए, क्या ये थोड़ा सा और ब्राइट हो सकता है? आप फर्स्ट पे स्टार्ट कर दीजिए, फोकस और हो सकता है क्या? चलिए, क्या आप पढ़ पा रहे हैं? क्या लिखा है एक बार मुझे पढ़ के बताएं जोर से। नीचे कुछ लिखा है, एक बार पढ़ लो यार। अच्छा ठीक है, मतलब पढ़ पा रहे, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं आपके बीच में आ सकता हूँ? ओके, आप लोग मीनिंग समझ में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन लाइफ टू मीनिंगफुल लाइफ? कितने लोग मीनिंग समझे? बस मैं पूछूंगा नहीं पर्सनली, हाथ पर करो। भाई तुम्हें अंग्रेजी नहीं समझ में? मीन लाइफ टू मीनिंगफुल लाइफ। मीन लाइफ यानी कि साधारण लाइफ, ठीक है, डाउन। मीन लाइफ यानी कि मीन लाइन हम लोग जी रहे हैं, मीन लाइफ हम लोग जी रहे हैं। नॉर्मल लाइफ, मीन लाइफ का मतलब है नॉर्मल लाइफ। और मीनिंगफुल लाइफ मतलब जब लाइफ में एक पर्पस ऐड हो जाए तो हम बोलते हैं क्या? मीनिंगफुल लाइफ। मतलब एक मीनिंगफुल लाइफ है, जैसे अब्दुल कलाम, बहुत सारे लोग हुए लेकिन अब्दुल कलाम के लिए हम बोल सकते हैं यार मीनिंगफुल व्यक्ति था। आपको बोले भारत के राष्ट्रपतियों के नाम बताओ,
हो सकता है आप कुछ पता नहीं क्या बताएंगे, लेकिन एक कॉमन नाम होगा, अब्दुल कलाम सब लोग बताएंगे। इसमें जाति धर्म कोई भले पर्टिकुलर जाति को मानता भी ना हो, वो कुछ नहीं सोचेगा, कलाम साहब इज कलाम साहब। अब रॉन्ग नो, कोई बात नहीं, क्या है कि धीरे धीरे जवाब देना सीख जाएंगे। भावुकतावश भी कभी कभी हो जाता है ऐसा, कोई ना। तो उसी तरह से एक मीनिंगफुल लाइफ, सचिन तेंदुलकर ने अपनी लाइफ को एक टर्न दिया, एक मीनिंगफुल टर्न दे दिया। हो सकता है सचिन के रिकॉर्ड अभी तोड़ दिया लगभग, बहुत सारे रिकॉर्ड तो मैंने सुना है काफी लोगों ने लगभग बराबरी कर चुके हैं। सही है, मैं तो ज्यादा देखता नहीं, आप लोग तो चैंपियन है उस बात के, लेकिन फिर भी सचिन ने अपना एक ऑरा ऐसा बनाया कि एक मीनिंगफुल लाइफ बना दी, तो शायद दूसरा सचिन पैदा नहीं हो सकता। हजारों सचिन से ज्यादा सेंचुरी लगा सकता है कोई, छक्के चौके दे सकता है, लेकिन सचिन इज सचिन। अरे मानते हो लोग? यस। तो ये एक मीनिंगफुल, बैंक हजारों बन जाएंगे लेकिन फिर भी बैंक में एसबीआई की एक अलग ही बात है। भले ही आपका अकाउंट हो ना हो, लेकिन आप जानते हो कि एसबीआई का, अगर आप थोड़ा सा शेयर मार्केट में थोड़ा बिलीव रखते हो, चीजों को देखते हो, तो आप देखो एक सरकारी बैंक लेकिन अच्छे अच्छे टर्नओवर उसका बहुत ज्यादा है। मारुति आप कोई भी लो, लेकिन सुजुकी एक सुजुकी होती है। अरे सही बात है। तो ये है मीनिंगफुल चीजें, मीनिंगफुल चीजें। आगे थोड़ा एक बार नेक्स्ट करेंगे। यस, क्या लिखा है? मीनिंग। यस, आप चीजों को कनेक्ट करते जाइएगा, मीन वर्क टू मीनिंगफुल वर्क। क्या दिख रहा है आपको? अरे भैया, अरे भाई रहो यार, जब मैं बोलूंगा तब चेंज कर दे। यस, मीन वर्क टू मीनिंगफुल। क्या आपको दिख रहा है इसमें? दो आदमी खड़े हुए हैं। चलिए अब ध्यान से सुनना इस बात को और मुझे बताना, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा इसमें। दो फार्मर्स आपको दिख रहे होंगे, फार्मर टाइप के लोग। तो वो खेत में कुछ काम कर रहे थे और लोगों ने देखा कि एक के हाथ में देखो मिट्टी खोदने वाला कुछ है। वो मिट्टी खोद रहा था और दूसरा आदमी उसी जगह को, गड्ढे को फिर से भर रहा था। वो मिट्टी को खोद रहा था, दूसरा उस गड्ढे को भर रहा था। तो जो लोग देख रहे थे वो सोचे कि भाई पागल हो गए तुम लोग, एक गड्ढा खोद रहा है और दूसरा गड्ढे को भर रहा है, कैसे कोई सेंस निकल रहा है? कैसी बात को कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा। तो उसमें से एक ने जवाब दिया, टोपी वाले ने, कि देखो साहब एक्चुअली क्या है, हम लोग 3 लोग थे। हम लोग कितने लोग थे? 3 लोग थे। तो एक का काम था गड्ढा करना, मिट्टी निकालना, एक का काम था बीज डालना, मतलब वो खेती का कुछ काम कर रहे थे, और तीसरे का काम था वापस से मिट्टी डालना। तो हुआ क्या कि जब आ रहे थे तो एक आदमी की तबीयत खराब हो गई तो वो रुक गया। किसकी तबीयत खराब हुई? बीज डालने वाले की। तो इन्होंने सोचा अबे तेरे चक्कर में हम अपना क्यों टाइम खराब करें, तू छोड़, हम तो अपना काम करेंगे। तो वो लोग अपना काम कर रहे थे, एक मिट्टी खोद रहा था, दूसरा मिट्टी वापस से डाल रहा था। वर्क तो कर रहे थे, क्या वो मीनिंगफुल वर्क था? अपने आप में देखिए, थोड़ी देर के लिए सब लोग स्ट्रेट हो जाओ, स्ट्रेट हो जाओ सब लोग। बैठने में किसी को कष्ट है तो हाँ, अपनी आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए 1 मिनट के लिए, रिलैक्स होके रहिए, क्योंकि जो है आपको वैसे शर्माने वाली तब कोई बात नहीं, आप तो यूनिवर्सिटी के खतरनाक बच्चे हैं। देखिए अपने लाइफ में थोड़ा गौर कीजिए, कुछ बातों को, हो सकता है पास्ट में जा सकता है, और देखिए कि क्या आपको लाइफ में ऐसे कुछ चीजें दिखाई दे रही है कि हम भी कभी ना कभी कुछ ऐसे काम कर देते हैं जो काम कर लिए लेकिन हमें समझ में नहीं आया कि वो क्यों किया, बस कर दिया, उसका कोई सेंस नहीं निकला। क्या एक आध बात कभी याद कर पा रहे हैं? हो सकता है वो बात हो जब आप आईआईटी का एग्जाम दे रहे थे और दिया तो था, आपने सोचा कि आईआईटी जाएंगे, लेकिन ठीक है जहां भी किस्मत ले गई। हो सकता है वो दिन हो सकता है वो दिन हो जब 12th का एग्जाम आप दे रहे थे, सोचे कि 12th में अच्छे मार्क्स आएंगे और हम बहुत कुछ करेंगे, सफर पता नहीं कहां ले गया, कोरोना आया, जो भी हुआ, आज हम यहां वहां जहां भी आ गए। अब आंखें खोल सकते हैं वापस से। लाइफ में हम लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं, और शायद हो सकता है कुछ लोग कर भी रहे होंगे कि अपना काम करना है मुझे, तो मतलब नहीं बाकी से कि बाकी क्या करें। तो शायद हो सकता है वो इस चीज की तरह ही हो कि कभी कभी हम अपनी ड्यूटी भी करते हैं, लेकिन वो ड्यूटी हो सकता है किसी तीसरी चीज की वजह से उसका कोई अर्थ न निकले। आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप तो अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ वाला, हो सकता है आपके पेरेंट्स हो, आपका छोटा भाई हो, बहन हो, उसको आप इग्नोर करके कितनी ऊंचाइयां छू भी लेंगे, लेकिन शायद आप अपनी लाइफ में जब पीछे झांकेंगे तो सोचेंगे यार कुछ ना कुछ मीनिंग नहीं निकला मेरी लाइफ का। लेकिन उसी वक्त आपके कोई साथ वाला है, वो आप जैसा बहुत आगे नहीं निकला, लेकिन साथ में सबको लेके चला, अपने फ्रेंड्स को, अपने परिवार को, शायद वो थोड़ा मीनिंगफुल लाइफ है। यस, वो थोड़ा सा मीनिंगफुल लाइफ है। नेक्स्ट। यस, क्या दिख रहा है आपको? इज हॉर्स राइडिंग द राइडर और राइडर राइडिंग द हॉर्स?
क्या घोड़ा घुड़सवार को दौड़ा रहा है या घुड़सवार घोड़े को दौड़ा रहा है? आवाज नहीं आई। बहुत बढ़िया। राइडर राइडिंग द हॉर्स, घुड़सवार घोड़े को दौड़ा रहा है। क्या आपने कभी दौड़ता हुआ घोड़ा देखा? टीवी में तो देखा होगा। यस। आप थोड़ा खड़े हो सकते हैं कि सब अपनी जगह पे? थोड़ा परेशान मैं आपको करूंगा लेकिन एट द एंड आपको अच्छा लगेगा। अपनी अपनी जगह पे, पड़ोस की जगह पे मत चल जाइए। मौका मिला भैया, अपनी जगह पे खड़े हो जाए। अच्छा, मैं आपको इस सेशन से पहले बता दूं, अगर आप इस सेशन को थोड़ा सा भी, बहुत ज्यादा नहीं, अगर थोड़ा सा भी ध्यान से अटेंड करेंगे और आप किसी भी बात में आपका दिल लग जाए, बातों में बोला है मैंने, अगर किसी बात पे आपका दिल लग जाए तो हो सकता है वो बात आपकी लाइफ बदल दे। मैं आपको यहाँ पे कोई नया काम या नया सेशन देने नहीं आया हूँ। एक समय था, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट था, ऐसी बिल्डिंग थी, बस ये कोटा यूनिवर्सिटी की है, वो NIT भोपाल की थी। यहाँ पे थोड़ा बहुत माहौल अलग है, वहां पे थोड़ा लग्जरी माहौल था। वही सेम आप जैसे बच्चे वहां थे, आप जैसे बच्चे यहाँ पे, मेरे जैसा ही मेरी जगह कोई दूसरा सीनियर था, माइक वही था, बस रंग रूप अलग था, सेम सीन था। और मैं आज आपके सामने बोल सकता हूं कि कुछ ऐसी घटना या कुछ ऐसे सेशंस मेरे जीवन को बदल गए, जिनके कारण मेरी जिंदगी, लाइफ किसी भी गलत टर्न पे जा सकती थी, लेकिन वो आज मैं खुल के बोल सकता हूं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत महान या बड़ा आदमी बन गया हूं, लेकिन एक सही टर्न में डायरेक्शन चली गई है। तो अगर आप, तो उस विश्वास के साथ मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप चीजों को देखेंगे, सोचेंगे, किसी एक बच्चे के दिमाग में भी अगर कोई चीज सेट हो गई और वो आगे उस प्रश्न को ले गया, तो शायद उसकी भी जिंदगी जरूर बदलेगी। यस। तो थोड़ा इस बात को फील करें कि एक घुड़सवार है, अपने मन में सोचे, घुड़सवार है, घोड़ा है और वो दौड़ा रहा है। अरे घोड़ा दौड़ता कैसे, थोड़ा आवाज बताएंगे मुझे? आज समझ याद नहीं आ रहा मुझे। टुकड़ो 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 कैसे उड़ता है? टुकड़ो 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 कैसे करता है? मैं देखो, मैंने ये क्यों रखा है एग्जांपल यहाँ पे, ताकि आपकी शर्म थोड़ी हट जाए। एक बार शर्म हट जाएगी तो आपको भी थोड़ा आगे बढ़ने में मेरे साथ आनंद आएगा। घोड़ा कैसे दौड़ता है? टुकड़ो टुकड़ो टुकड़ो। तो अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाएं और मेरे साथ जो है इस बात को आगे बढ़ाएं और उस सीन में बह जाएं कि हाँ, हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम अपने जीवन के सफर में आगे बढ़ रहे हैं, और जीवन के सफर में हम हैं, ये घोड़ा है। ये घोड़ा हो सकता है हमारी कलम हो, क्योंकि हम कलम को आगे बढ़ा रहे हैं, एग्जाम लिखने की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है घोड़ा हमारे टीचर्स हो, कि टीचर के जो है साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और टीचर हमको पार करा देगा। ये घोड़ा कुछ भी हो सकता है घोड़ा गॉड हो, कि गॉड के साथ हम लोग जा रहे हैं और वो हमें जिंदगी का कोई एम हमें प्राप्त करा देगा। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो आप जो है घोड़े को दौड़ा रहे हैं, थोड़ा फील करें। अच्छा, घोड़ा जब दौड़ता है तो क्या बीच बीच में गड्ढे आते हैं? यस। और जब गड्ढा आता है तो राइडर क्या करता है? क्या बोलता है उसको? जंप। और घोड़ा क्या करता है? आपको थोड़ा साथ में केमिस्ट्री बिठानी है। पहली केमिस्ट्री आपने 12th में पढ़ ली होगी, यहाँ भी यूनिवर्सिटी में होता होगा। आपको केमिस्ट्री फिर से याद करनी है, थोड़ा ट्यूनिंग बिठाओ। जब आप चलो दौड़ रहे, पहले अपन दौड़ना सीखते हैं। यस, दौड़ रहा है घोड़ा, टुकड़ो 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 टुकड़ो। गड्ढा आया, घोड़े ने क्या किया? चलिए चलिए, टुकड़ो टुकड़ो, मेक सम नॉइज। टुकड़ो 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 टुकड़ो। गड्ढा आया, घोड़े ने क्या किया? ओके, अभी चलो चलो चलो, घोड़ा चलो, टुकड़ो 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 टुकड़ो। गड्ढा आया, घोड़े ने क्या किया? चलते गए चलते गए चलते गए, सुबह से शाम हो गई, घोड़ा दौड़ रहा है और घोड़े को पता है जब भी गड्ढा आया राइडर ने उसको जंप करवा दिया। अब समय आया, शाम को 8 बज गई, सफर लंबा था, रुकने का नाम नहीं था, क्योंकि जो राह चुनी तूने उस राह पे रही। क्या करना है? चलते जाना रे। सुना आपने? जो राह चुनी तूने उसी राह पे रही, चलते जाना रे। कितनी भी लंबी राह, अरे हो। हमारे RKV सर, जब मैंने IIT की तैयारी की थी, रेजोनेंस से RKV सर हमेशा ओरिएंटेशन सेशन में इस गाने को गाया करते थे। जब भी मुझे याद आता है तो थोड़ा निकल जाता है। यस। तो अब शाम हो गई, लेकिन घुड़सवार को चलना है। अब घुड़सवार थक गया है, वो सो गया है। अब क्योंकि एक्सपीरियंस्ड है, तो जैसे अपन ट्रेन में सो जाते हैं, वो भी सो गया है। घोड़ा चल रहा है, गड्ढे फिर भी आएंगे। घुड़सवार सो गया है, वो बोल नहीं पा रहा है उसको जंप करने के लिए। आपका दिल क्या कह रहा है? गड्ढा आएगा तो घोड़ा गिरेगा या जंप करेगा? सोचो।
अब क्या हो रहा है, हॉर्स राइडिंग द राइडर और राइडर राइडिंग द हॉर्स। यस, अब घोड़ा घुड़सवार को दौड़ा रहा है। पहले क्या हो रहा था, पहले घुड़सवार, अब बैठ जाओ, पहले घुड़सवार घोड़े को दौड़ा रहा था, समय के साथ घोड़े ने घुड़सवार को दौड़ाया। कोई बता सकता है रीजन क्यों, रीजन क्या था, क्यों ऐसा हुआ? द ओनली वर्ड इज कंसिस्टेंट एफर्ट। कौन से एफर्ट? कंसिस्टेंट एफर्ट। उस घोड़े को इतनी प्रैक्टिस कराई, इतनी प्रैक्टिस कराई कि ऐसे गड्ढे होते हैं, ऐसे जंप करना है, अब जंप करना है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। समय के साथ घोड़ा इतना एक्सपर्ट बन गया, इतना एक्सपर्ट बन गया कि जब राइडर की कैपेबिलिटी खत्म हो गई बताने के लिए, उस समय भी हमारा जो घोड़ा था उसे पता है क्या करना है। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, बच्चों इतनी प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, इतनी प्रैक्टिस करो कि जो ये फिंगर्स है इनमें जो है दब जाए। फिंगर जो है, अगर आप बहुत जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, पता है आपको, आप उनको अलग जज कर सकते हो। उनकी कभी फिंगर देखो, ये पेन जिस हाथ से चलाते हैं वो थोड़ी दब जाती है, पेन करने लगती है फिंगर। अब पढ़ने वाले बच्चे तो पता कर पाएंगे। अब तुम खुद सोचे, अरे कहाँ है भैया, कहाँ हो ये, तो वो तो नहीं समझ पाएगा। तो पॉइंट इज, मैं बोलता हूं कि हमेशा इतना तैयारी करो, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि अगर तुमने अपना 100% दिया तो एक समय आएगा जब तुम एग्जाम में अगर क्वेश्चन भूल भी जाओगे, वो पेन जिसे तुम समझ रहे थे 5 रुपए का पेन है, वो पेन अपने आप चल के तुम्हारा क्वेश्चन सही करवा के तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए हमें अपने एम के लिए, इतनी शिद्दत से, इतने जुनून से अगर हम कभी काम कर पाए तो जरूर हम जिस चीज से हमारी जब क्षमता खत्म हो जाएगी, वो शिद्दत, वो जुनून हमें काम आएगा कि वो हमें अपने मीन लाइफ से मीनिंगफुल लाइफ तक पहुंचा दे। नेक्स्ट क्या लिखा है? एक बार जो है एक साइंटिस्ट था, उसने सोचा कि चलो कोटा का नाम बहुत सुना है, शिक्षा नगरी, शिक्षा नगरी, चलो शिक्षा नगरी में जाते हैं। तो ये समय बहुत पुरानी बात है, तो तब जो है कोटा को कनेक्टिंग करने वाला जो रोड, जो वे था, वहां पे नदी हुआ करती थी। अब तो चलो रोड बन गए हैं, पुरानी बात बता रहा हूं। तो वहां पे नदी हुआ करती थी, तो नाविक मिला, साइंटिस्ट आया कि भैया हमको छोड़ोगे? बोले साहब छोड़ देंगे। बोले कितने रुपए? बोले 20 रुपए लेंगे, पूरे 20 रुपए लेंगे। तो बोले ठीक है 20 रुपए दे देंगे। तो साइंटिस्ट ने कहा कि चलो बैठ गए साइंटिस्ट। तो आपको दिख रहा है वो साइंटिस्ट है, पहले ऐसे साइंटिस्ट हुआ करते थे यार। अब आज के साइंटिस्ट थोड़े अलग है, समझ ही नहीं आते आज के साइंटिस्ट कैसे। तो नाविक तो भाई देसी है, आपको नाविक दिख रहा है, वो टोपी उसकी थी, एक्सचेंज कर ली उन्होंने कि चलो थोड़ा सफर में मजा आएगा। तो बैठे ही है, साइंटिस्ट ने पहला क्वेश्चन पूछा उससे कि यार एक बात बताओ, तुम्हारे कोटा में जो है ऑटोमोबाइल में नया इनोवेशन क्या हो रहा है? तो बोले अब हमका क्या मालूम, हम तो गरीब आदमी है, हम तो भैया इतने बिता छोड़ते हैं, हमका क्या मालूम। साइंटिस्ट ने लगा हा 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 हा, अबे तेरे 50% लाइफ वेस्ट है यार, मतलब उसने तो इंग्लिश में बोला होगा। तो अब वेस्ट है तो भाई क्या करें, नाविक गरीब आदमी है, देसी आदमी यार, उसको क्या पता। सोचा चलो ठीक है कहीं करें भैया, आगे बढ़ते आगे बढ़े। भूख लगी उसको, उसने बोला चल कोई बात नहीं, यहाँ पे मैकडोनल्ड्स या फिर कोई पिज्जा हट, कुछ ना कुछ अच्छे शॉप्स होंगे पिज्जा के लिए, वो बताओ। फिर वो बोले साहब हम क्या करें, हम तो दाल रोटी खाने वाले आदमी हैं, हम क्या पता। फिर वो हंसता है, बोले अरे तुम्हारी तो 75% लाइफ वेस्ट हो गई। ठीक है, उसने बोला कि 10 लोग मिलते हैं, क्या भेजा पड़क कर है। चलते रहे चलते रहे चलते रहे। थोड़ी देर बाद जो नदी थी उसमें एक चक्रवात, आपको भंवर समझते हो, भंवर, नदी में एकदम से भंवर आता है, तो उस जगह का कुछ आ गया तो बिल्कुल उसको पलटा देगा। वो भंवर बहुत ज्यादा रूप में आया, तो साइंटिस्ट देख के घबराए, ये क्या है? बोले साहब अब तो नदी से कूदना पड़ेगा, पार करके जाना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले ये भंवर है, इसके चक्कर में अपनी नाव आएगी, नाव तो पूरी अस्ते सी होगी ना, होगी तो अपन को कूद के पार करके जाना है। तो कूदने से पहले बोलता है साहब तैरना तो आता है ना? बोले नहीं। बोले साहब मेरी तो 75 और 50% जीवन बर्बाद, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, आपका तो 100% अब खत्म है। बच्चों स्टोरी छोटी सी है लेकिन शायद मॉरल बहुत बड़ा है। बहुत नॉलेज ले रहे हैं हम लोग। आपको पता है एक साइंटिस्ट ने 20 साल वर्क किया किस पर? रेफ्रैक्शन ऑफ बबल्स पर। क्या बोल दिया मैंने?
रेफ्रैक्शन समझते हो? डिफ्रैक्शन समझते हो? यस। रेफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन किस तरह से होता है बबल्स में? बबल मतलब साबुन का बुलबुला जो होता है ना? आपने जो है अगर क्या 11 12 में तो पढ़ा यार, तो उसने उसके एक्सपेरिमेंट्स को 20 साल खत्म कर दिए। सोचो उसके बाद भी क्या उस बबल को कोई फर्क पड़ा? वो बबल तो इवन उसमें तो लाइफ भी नहीं है, बबल तो बनाएंगे तो बनेगा। एक साइंटिस्ट ने अपने जीवन के 15 साल सिर्फ मच्छर की एक टांग पर एक्सपेरिमेंट करके खत्म किए। 15 साल तक कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया। सोचो उस मच्छर को इतना सा भी जू नहीं रहेंगी उसके कि मेरे पे कोई एक्सपेरिमेंट करे, भाड़ में जाए। मच्छर तो जैसे काटना था वैसे ही काटते हैं। सोचो हमारी साइंस में हम बहुत बार ऐसे कुछ काम नहीं कर देते। चलो हम नहीं करते होंगे, लेकिन हमारे साइंस में तो ऐसे काम होते हैं। अरे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं बुरा है, आप करो, अच्छी बात है। आप जो है पानी से चलने वाली बाइक भी बनाओ, तो नॉलेज लो, लेकिन ये भी सोचो कि क्या वो नॉलेज हमारी लाइफ को एक मीनिंगफुल आधार भी दे पा रही है कि नहीं दे पा रही। अगर मुझे केवल फिजिक्स में F बराबर ma और न्यूटन की इक्वेशंस और थर्मल फिजिक्स के थोड़े बहुत लेक्चर ही याद हो, जीवन में आगे कुछ याद ही ना हो, कहीं सब्जी लेने गया वहां भी मैं कुछ कर नहीं पाया, तो क्या उस नॉलेज का कोई अर्थ है? नहीं। नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है, साइंस बुरी नहीं है, लेकिन उस साइंस के साथ हमें यह भी देखना है कि क्या हमारी लाइफ में क्या मैंने केवल नॉलेज ही एक्वायर की है क्या। आप सोचो भारत के, चलो बताओ, मैं माइक दूंगा रैंडमली, आप हाथ खड़े करना, जो चाहता है उसके पास माइक आएगा। इंडिया के जो आपको करोड़पति लोग याद आ रहे हो, इंडिया के विशेषकर, देखो भारत की बात करेंगे, उनके नाम आपको बताने हैं। बहुत लोग हैं, आप कुछ भी बता सकते हो, मुझे नहीं पता। जो बताना चाहे वो अपना हाथ ऊपर करे। रतन टाटा। रतन टाटा, ओके। बिलियनियर्स का नाम बताना आपको। हाँ गुड़िया। अंबानी, ओके, अंबानी है, यस। इधर से अडानी, चलो चलो चलो, ठीक है। मुझे बताओ इनमें से, ठीक है, बहुत सारे बता सकते हो, मेरा काम हो गया 2-3 में। मुझे बताओ अंबानी, अडानी या जो टाटा साहब है, इनमें से कितने लोगों ने IIT की है? कितने लोगों ने जो है डॉक्टर की डिग्री ली है, MBBS किया हो, सर्जन हो, हार्ट सर्जन हो, बहुत बड़े डॉक्टर हो? नहीं, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी देखो, रैंडमली मैंने आपको पूछा और आपको भी अच्छा से बोला। ऐसा नहीं कि सेट किया हुआ है काम कि भैया तू ये बोल देना। तो ऐसा तो है नहीं कि हम केवल नॉलेज लेंगे, किताब का नॉलेज लेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। आप इवन इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के ब्रिलियंट माइंड्स को देखो। एलन मस्क IIT मुंबई से ग्रेजुएट है ना? नहीं, ऐसा नहीं कि वो है ही नहीं, बट पॉइंट इज कि इन लोगों में से किसी के पास भी IIT इक्विवेलेंट डिग्री नहीं है, जो हम नॉलेज के लिए बहुत बड़ा अपना गैप मानते हैं। तो पॉइंट इज, मीनिंगफुल लाइफ के लिए नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉलेज में हमें यह भी देखना है कि हमें वो नॉलेज भी लेनी चाहिए जो हमारी लाइफ को भी, हमारे कैरेक्टर को भी, हमारे प्रिंसिपल्स को भी, हमारे वैल्यूज को भी आगे बढ़ाए। न सिर्फ कि नॉलेज है, बस है, पता है ये क्यों हुआ और ये क्या हुआ, अब क्यों हुआ क्या है कुछ नहीं पता, ऐसे नॉलेज का भी कोई अर्थ नहीं है। पॉइंट इज, हम ये अगर कोई नोट बना रहा है, इस पॉइंट को नोट करें कि नॉलेज में भी हमको एक रिसर्च देखनी है कि नॉलेज में भी हमको क्या लेना है। जब नॉलेज ले रहे हैं उसको भी एक बार देखो एक तरफा कि यार नॉलेज में ले रहा हूं, क्या इससे मेरी लाइफ के सच में उन्नति हो रही है, क्या मैं आगे बढ़ पा रहा हूं। नॉलेज के ऊपर भी हमें वर्क करना है, क्योंकि हमारी नॉलेज भी मीनिंगफुल और मीनफुल दोनों होती है। एक नॉलेज है जो मीन है, जिससे हमारा काम चल जाता है, और एक नॉलेज है जो हमें मीनिंगफुल बना देगी। नेक्स्ट, मैं आपसे रैंडमली क्वेश्चन पूछूंगा, फटाफट आंसर देना, और आंसर यस नो में देना। मैं थोड़ा आपका अटेंशन ग्रैब करना चाह रहा हूं, तो मैं पूछूंगा, फटाफट यस और नो में आंसर देना। क्या गाय दूध देती है? वे नहीं देती। गाय से दूध वे निकालना पड़ता है, घंटी बांध के आती है क्या? दूध ले लो, दूध ले लो। अबे कहाँ के हो तुम लोग? गाय आती है घर पे, दूध ले लो भैया, दूध नहीं, गाय से दूध निकालना पड़ता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती होती, पहला क्वेश्चन माफ दिया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर फटाफट से। नेक्स्ट, क्या मुर्गी अंडे देती है? देती है भाई, देती है, निकालोगे गड़बड़ हो जाएगी। अभी बोला था, मीन नॉलेज या मीनिंगफुल नॉलेज हमें पता होना चाहिए। अगर गाय है तो वो दूध
अपने आप नहीं देगी, निकालना पड़ेगा। लेकिन मुर्गी है तो वो अंडे अपने आप समय के साथ देगी, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। लाइफ में भी कुछ चीजें हमें इस प्रकार छोड़नी पड़ती है। कुछ चीजें हैं जो अपने आप समय के साथ होगी और कुछ चीजें होंगी जो करनी पड़ेगी। अभी पढ़ रहे हो, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन लाइफ में एग्जैक्टली मुझे क्या मिलने वाला है, मैं लाइफ में कहां तक जाऊंगा, मेरा करियर क्या होगा, मैं कितना आगे बढ़ूंगा, ये अपने आप होगा। आप अपना एफर्ट करके छोड़ दे, सब अपने आप होता है। लाइफ में कुछ चीजें करनी पड़ती है, लेकिन हर चीज नहीं करनी पड़ती। जो करना पड़ता है उसको हम बेस्ट करें, जो नहीं करना पड़ता उसके लिए रेस्ट करें, लेकिन उससे पहले अपना एफर्ट हमें देना पड़ता है। यस, चलिए चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन है, हु आर यू? कितने लोग आंसर देना चाहते हैं? सिंपल क्वेश्चन पूछा, आप कौन है? चलो सोच लो, कोई बात नहीं, अपना हाथ ऊपर करके आपको आंसर देना है। मतलब एक मिनट, आप खुद अपने आसपास देखो, तुम्हारी यूनिवर्सिटी का सबसे सिंपल क्वेश्चन होगा शायद ये, और उसका आंसर के लिए किसी का हाथ खड़ा नहीं है। रेज योर हैंड। ओके, एक बच्चे, दो बच्चे, इधर से तो कोई नहीं है। हु आर यू? आंख बंद नहीं तो आंसर दे के लिए हाथ ऊपर करो। यस, इन्होंने आंसर दिया स्टूडेंट। यस, करंटली ह्यूमन बीइंग है। करंटली ह्यूमन बीइंग है। ओके, और यार भाई लोग सोचो, मुझे लगता है कि डीन को बोलना चाहिए कि पेपर में कितने क्वेश्चन के लिए सोच क्या रहे हो, ये क्वेश्चन डाल दो, बच्चे कॉन्फिडेंस से नहीं ला पा रहे। अरे हाथ ऊपर करो, हु आर यू का आंसर नहीं दे पाओगे, लेकिन हाथ ऊपर करोगे मैं तभी आऊंगा। हाँ, ह्यूमन। अच्छा, आंसर अगर आपका चेंज हो तो आप बताएं, है ना? ह्यूमन बीइंग आ चुका है और स्टूडेंट आ चुका है। यस, हाँ, क्रिएचर्स ऑफ गॉड। ओके, क्रिएचर्स ऑफ गॉड। ओके, ठीक है, थोड़ा चेंज। ओके, हाँ बोल भाई, इंडियन। ठीक है, भाई ने बोला इंडियन, ठीक है। सच बताओ, क्या आपने अपने जीवन में कभी एक्सपेक्ट किया था कि यूनिवर्सिटी के टाइम पे कोई आदमी आएगा और आपसे पूछेगा हु आर यू, और उसका आंसर 400 इतने 150-200 बच्चों में से 4 बच्चे कॉन्फिडेंस से आंसर देंगे? क्या आप सोचा था कभी लाइफ में? चलो अभी भी चांस दे रहा हूं, 1-2 हाथ खड़े करो आगे से। हु आर यू? ह्यूमन बीइंग। ओके, आ चुका है। हाँ वाला ऐसे बोल दो। और कोई? ठीक है, अलग अलग आंसर सकते। चलिए आगे बढ़ो, अभी आंसर देते हैं, रुक जाओ। चलो, मुझे लगता है कि इसके ये छोटी सी एक्टिविटी है, इसके बाद आपको आंसर, आप लोग फिर बोलिएगा आंसर। 4 लोग हैं, ये इनका फ्रेंड था, कोरोना के टाइम का फोटो भैया, मतलब इसका क्या हो गया? इसका राम नाम सत्य हो चुका है, ये मर चुका है भाई, कोरोना हो गया उसको, राम नाम सत्य हो चुका है उसका। 3 लोग चाव से बैठे हैं, बढ़िया। तो इन लोगों ने मुझसे कहा कि अरे सर, दोस्त मर गया। क्या करें भैया, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझ, लेकिन वो तो चला गया। इन्होंने कहा सर वो चला गया। मैंने कहा कहां चला गया? ये रहा ना। कौन चला गया? वो ये रहा ना, लेटा है भाई वो। कौन चला गया? अच्छा, अब 2 मिनट पहले जब वो जिंदा था उस वक्त पे आइए, तू वैसा, मतलब उस व्यक्ति को कर रहे थे। अब चला गया तो क्या कहा? तू चला गया। कौन है तू? हु आर यू? अभी तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि यार यूनिवर्सिटी में से प्रश्न नहीं आया, थोड़ा अजीब सा हो गया। चलिए 1 मिनट के लिए खड़े होइए, अभी आपको इसका आंसर फील आ जाएगा। थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन एट द एंड आपको अच्छा लगेगा। चलिए, ईमानदारी से एक काम को कीजिएगा, मुझे आपको कहूँ, आप एक हाथ अपना लेफ्ट या राइट जो भी चलता है उसका यूज करके, मैं आपकी बॉडी के पार्ट्स पे आपको बोलूंगा इसको टच करो, तो बस आपको टच करना है, ठीक है? अपने हाथ को टच करो, मतलब मुझे पता हो कि हाँ ये हाथ है, ऐसे हाथ को टच करो।
मतलब ये समझ गए कि आपका हाथ है। क्या है ये आपका? ठीक है, नाक को टच करो, मतलब ये क्या है आपकी? आंख को टच करो, क्या है ये? सर को टच करो, पेट को टच करो, पैर को टच करो, बढ़िया। चलो फटाफट अपने आप को टच करो। एक मिनट, मैं थोड़ा सा आ जाओ बच्चों, एक मिनट भाई, इस पर डिबेट हो जाएगी भली। कुछ लोगों ने ऐसे कर लिया, नहीं ये तो जो है आपने तो अभी थोड़ी देर पहले भी टच किया, कुछ लोगों ने ऐसे टच कर लिया, यूं करके, यूं कर लिए, ये तो आपका हाथ था। जब मैंने आप हाथ बोला तो आपने हाथ को टच किया, तो जब मैंने बोला अपने आप को बोला फिर भी आप वो टच कर रहे हो, ये तो गलत है। करो, अपने आप को टच करो, छाती है, नहीं मैंने आपको टच करने के लिए बोला है। कुछ लोगों ने ऐसे कर लिया, ये तो सर था, जब मैंने बोला सर को टच करो तो आपने ऐसे किया होगा, तो जब मैं करो अपने आप को करो, फिर आपने ऐसे क्यों किया? ध्यान से सुने बेटे, ये अपने, अच्छा मेरे को रिपीट करना, ऐसे टच करो अपने हाथ को, ये मेरा हाथ है, बोलो ये मेरा सर है, ये मेरी, ये मेरा, वापस से, ये मेरा कान है, मैं कान नहीं हूं। ये मेरा कान है, मैं कान, ये मेरा, मैं हाथ, ये मेरा, मैं पैर, ये मेरा, मैं पेट, मैं हर बॉडी के पार्ट को टच करके बोल सकता हूं कि ये मेरा, ये पार्ट है, ये पार्ट है, फिर मैं खुद क्या हूं? मैं हाथ नहीं हूं, हाथ मेरा है। ध्यान से अगर आप एक दो बार भी इस वर्ड को सोचो, बोलो, तो आपको एक अंदर एक अलग फील आएगा, ससुरम मैं तो कुछ और ही हूं यार। जब आप बोल रहे हो ये चल सोचो, मैंने आपको बोला ये मेरी चौक है, ये मेरा प्रोजेक्टर है, ये तो आपको समझ में गया आदमी तीसरा है भाई। मैं बोल रहा हूं ऐसे तो आपको समझ, इन चीजों को समझ में आ गया यार। कोई आदमी बाहर से आए तभी तो बोल रहा है कि ये मेरा ये है, ये मेरा ये है। घर है किसी का, आदमी ने बोला मेरी गाड़ी को अंदर रख देना और ये टेबल को अंदर रख देना, इसको ये रख देना, इसको, व्यक्ति समझ गया मतलब ये आदमी को तीसरा है जो बोल रहा है कि ये मेरा ये पार्ट है, मेरा ये पार्ट है। तो जब मैं बोल रहा हूं बार बार ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूं, मेरा हाथ है, इसका मतलब मैं कुछ और हूं। ये मेरा मुंह है, मैं मुंह नहीं हूं। अब मैं कौन हूं ये तो पता ही नहीं चल रहा मैं। इसको तो हम नॉलेज से दिमाग लगा के थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बहुत भयंकर, तो मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं ये तो मुझे घूर घूर के देखो कि क्यों आ गया ऐसा। क्लास में टफ क्वेश्चन देके मैं बीच में चले जाऊं, बच्चे सोचते हैं क्यों आ गया ये दुष्ट आदमी यहाँ पर, क्यों आ गया। बोर्ड में देखो किसी के, वो करता ऐसा रहा बच्चा, पास में आते छुपा लेता है, मैं नहीं देख रहा, मैं जा रहा हूं। मेरा सर है, मैं सर नहीं हूं। मेरा हाथ है, मेरे पैर हैं, मैं खुद हाथ पैर नहीं हूं। यस, फिर से आपके सामने एग्जांपल आ गया, वो चला गया। कौन चला गया? ये जो अपन बात कर रहे हैं ना, मैं, और जो इसने बात की कोई चला गया। आपको लग रहा है कि सेम ही है शायद? कोई तो चीज है ये जिसके बारे में अपन पास जाके बिल्कुल घूम जाते हैं। वो नहीं होता कभी कभी, कहीं तो मिलेंगे। इसको मिलने वाला था, एक नाटक चल रहा है, सीरियल चल रहा है, स्टोरी थी, इसको इससे मिलना है। 4 साल बीत जाते हैं, बीच बीच में इतने सीन आ जाएंगे कि वो यहां जाके ऐसा मुड़ गया, कहां है, और पीछे के पीछे चला गया। हो सकता है मूवी में भी कभी कभी सीन आता है, ये इसको ढूंढने गया था या उसको ढूंढने गई थी, बिल्कुल जाके यूं देखते हैं, वो इधर चले जाते हैं। इतने पास आके चले गए, आप भी इतने पास आके आंसर के चले जा रहे हो। देखो बार बार आप खुद बात कर रहे हो इस बात में कि मैं हाथ नहीं हूं, ये मेरा हाथ है। मतलब मेरी बॉडी में कोई एक चीज है जो मैं हूं, तभी तो मैं बोल पाता हूं मेरा हाथ है। नहीं तो यार कॉमन सेंस है ना यार, मैं बोलता ना मैं हाथ हूं, ऐसे तो नहीं बोलते हम लोग। या मैं पैर हूं, ऐसे तो नहीं बोलते। जब मेरा हाथ है, मेरे पैर हैं, तो ये कोई है चीज अंदर जिसके बारे में अपन मैं बोल रहे हैं, और ये रियलिटी में मैं ही हूं। लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। यहां भी उसने बहुत सिंपल से बोला, वो चला गया। अभी तक तो उसी के लिए आप बोल रहे थे वो, लेकिन अब वही आदमी, बॉडी वही है। पहले आप क्या समझ रहे थे कि बॉडी वो है। जब ये जिंदा था आप तो उसकी बॉडी को देख के आप बोल रहे थे कि ये बॉडी ही वो व्यक्ति है। लेकिन जब वो बॉडी अब सच में मर गई है, अब आप बोलते हो वो चला गया। अरे अब तो सोचो क्या चला गया, सोल चली गई। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर mean knowledge to meaningful knowledge. That was the meaning of meaningful knowledge.
मना नहीं है आपसे साइंस मत पढ़ो, मना नहीं है कि एक्सपेरिमेंट मत करो, मना नहीं है कि आप जो है एक पानी से चलने वाली बाइक बनाओ, अरे बनाओ, नॉलेज लो, लेकिन इस नॉलेज को भी तो लो कि आप हो कौन। जबरदस्ती तो नहीं बोला मैंने, जो भी मैंने एग्जाम्पल दिए थे उसको फिर से मन में मेडिटेट करना कि यार सच में अपन को ये नहीं पता कि हु वी आर, हम कौन है। हमने तो कभी सोचा नहीं, ना कभी बात की। अब ये अलग बात है कि उससे तुम्हारे सिलेबस पे फर्क नहीं पड़ता, बट इट डजंट मीन कि सिलेबस पे फर्क नहीं पड़ता तो तुम उसे नहीं करोगे। कुछ नया करोगे तभी आगे बढ़ोगे। जब धीरूभाई अंबानी अपना छोटा एम्पायर स्टार्ट किए, मुकेश छोटा सा बालक था, उसको भी बहुत कुछ नहीं पता था, लेकिन उसने एक डेप्थ में गया और नॉलेज की डेप्थ में गया कि यार करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तब तक तो ना इलेक्ट्रिक व्हीकल आए थे ना कुछ आए थे, चाहता तो कुछ भी खड़ा कर सकता था एम्पायर। उसने सिंपल सी चीज सोची, केमिकल का काम करूंगा। कौन सी अपना पेट्रोलियम कहाँ बनता है गुजरात में, कौन सी जगह, किसको याद है? जामनगर रिफाइनरी। अपने कभी गुजरात अब अभी द्वारकाधीश गए हो तो बीच में पड़ती जामनगर रिफाइनरी। ब्रिलियंट दिमाग लगाया, एक पर्टिकुलर चीज बनाऊंगा और उससे केमिकल पे केमिकल हजारों चीज बना दूंगा। आज अंबानी क्यों है? एक आंसर है, जामनगर रिफाइनरी फैक्ट्री। मेन रूप से तो ये क्रूड ऑयल से जो है ये ऑयल बनाते हैं, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल। जब लग जाए कि पेट्रोल डीजल की डिमांड कम है, रोक दो, उसी प्रोसेस में गैस बनती है, गैस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जब लग जाता है कि गैस का भी काम नहीं है, कोई बात नहीं, उससे पैराफिन मोम बना लेते हैं, हजारों चीजों में यूज होती है। लगता है उसी का काम नहीं है। एक चीज के वेस्ट मटेरियल इतने निकलते हैं कि हर मटेरियल से कोई ना कोई प्रोडक्ट बना लेता है आदमी। एक ही फैक्ट्री में 15 आइटम बन रहे हैं। बस जिसकी कमी है देश में उसको ज्यादा बनाओ, ज्यादा प्रॉफिट। कोई बात नहीं, आज पेट्रोल की कमी थी, कल से फिर पेट्रोल का डिमांड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल तो बन ही रहा था, स्टार्ट कर दो फिर से। नहीं, सब इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना है, कोई दिक्कत नहीं है, लिथियम आयन की बैटरी बना देंगे। हमारे केमिकल से तो सभी बन रहा है। मीनिंगफुल नॉलेज लो। केमिकल की फैक्ट्री हजारों लोगों के पास है, लेकिन वो एक ही व्यक्ति था जो इतना दिमाग लगा पाया कि केमिकल की ही बनाऊंगा और इसलिए बनाऊंगा। डेप्थ में स्ट्रेटेजी जब उसने दी और सोचा और जब फैक्ट्री बना दी, तो आज हमारी जामनगर फैक्ट्री है ना, वर्ल्ड के टॉप 3 इस पर्टिकुलर सेगमेंट की कंपनी है, जिसने अंबानी को अंबानी बनाया। 35 या 40% रेवेन्यू ओनली सिर्फ जामनगर से आता है उसका। तो पॉइंट इज, मैं आपको जामनगर फैक्ट्री बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट मैं आपको ये बोल रहा हूं कि हमें अपने ऊपर भी थोड़ा वर्क करना है कि अगर हम यही नहीं जानते कि मैं कौन हूं, तो इसको कभी जानने का प्रयास करें। हो सकता है लाइफ की कोई दिशा मिल जाए, कोई डायरेक्शन मिल जाए। और कभी आपको लगे कि आप मेरे स्टेटमेंट को चैलेंज कर दोगे कि नहीं सर, आपके स्टेटमेंट में ये गलती, उस दिन आपने क्या दिमाग बांध दिया हमारा, हम सोच ही नहीं पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लोग आपसे मिलते रहते हैं, प्रोग्राम होते रहते हैं, आप कभी भी उनसे कांटेक्ट करना, वो आपको आंसर, वो आपको आप कन्वर्सेशन करके आपको सेटिस्फाई कर देंगे कि स्टेटमेंट में दम है कि नहीं। मैं तो ओपनली क्लास में बोलता हूँ, खुद फिजिक्स पढ़ाता हूँ, फिर भी बोलता हूँ कि हमारे सब एक्सपेरिमेंट अधूरे हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग एरर मेजरमेंट चैप्टर पढ़े? एक ही पढ़ा है? हाँ, पढ़ा हुआ है। क्या होता है एरर? क्या एरर हमेशा जुड़ती है? चलो छोड़ो यार, ये क्या कि साइंस का थोड़ा है ना, चलो छोड़ो, मैं नहीं चाहता उस व्यक्ति पे जाऊं, है ना। हम साइंस में काफी चीजें मतलब ऐसे ब्लंडर कर देते हैं कि मतलब लगता है कि करी क्यों रहे। एरर हमेशा जुड़ती है। मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट करूंगा तो या तो आंखों से देखूंगा, या टच करके देखूंगा, या उसको हाथ से टच करूंगा, या स्मेल लूंगा। मेरी आंखों की दृष्टि ये परफेक्ट नहीं है, इसमें एरर है। क्या एरर है? एक लिमिट के बाद देख नहीं सकता मैं आंखों से, विबग्योर के अलावा आगे देख नहीं सकता। अरे स्पेक्ट्रम होता है, कॉस्मिक, गामा, ये सब, तो उसमें पूरे स्पेक्ट्रम में विजिबल स्पेक्ट्रम के अलावा मुझे दिखाई नहीं देता। जब मेरे आंखों में, खुद जिन आंखों से मैंने एक्सपेरिमेंट किया उसमें एरर है, तो मेरे एक्सपेरिमेंट में काहे की परफेक्टनेस आएगी? मैंने अपने हाथों से एक्सपेरिमेंट किया, मेरे हाथ इम्परफेक्ट है। मैं टच कर लूं किस चीज को, मैं दो लोगों को टच करके मैं बता नहीं सकता कि ये था कि ये था। तो जब मेरे टच में परफेक्शन नहीं है, तो टच से बनाए गए एक्सपेरिमेंट में कैसे परफेक्शन होगी? मेरे कान लिमिट के बाद नहीं सुन सकते, जबकि डॉग सुन सकते है ना, कम रेंज के फ्रीक्वेंसीज को। तो जो मेरे कान में ही परफेक्शन नहीं है, तो जिन एक्सपेरिमेंट को मैंने देखा, सुना, टच किया, हर चीज में एरर थी, तो एरर तो हमेशा जुड़ती है। तो मेरे एक्सपेरिमेंट में भी हर बार एरर जुड़ी होगी, तो एक्सपेरिमेंट परफेक्ट कैसे हो सकता है? लेकिन ये कहने से मेरा काम नहीं चलता, मुझे तो पढ़ाना है, मेरा जॉब है भाई वो।
तो मैं भले कभी बता देता हूँ, लेकिन बोलता हूँ कि चलो अब शांत रहो, भूल जाओ सब कुछ, चलो क्वेश्चन लिखो, करना पड़ता है। बट द पॉइंट इज रियलिटी को मैं नहीं भूल सकता। भले मैं पढ़ा देता हूँ कि सन पे जो है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन जो है हीलियम्स के एटम जो जुड़ रहे हैं और बहुत सारा विस्फोट कर रहे हैं, ऐसा एनर्जी मिल रही है, वो हमें मिल रही है। कभी सूर्य के सामने जाके खुली हवा में बैठो, कभी आपको लगता है कि वो हाइड्रोजन हीलियम की कुछ गैस है जो आपको खतरनाक है? नहीं, शुद्ध है। पढ़ने में तो आप पढ़ लेते हो, हीलियम की गैसेस आ रही है, उसकी एनर्जी आ रही है। कभी प्लांट में जाके देखो, हाइड्रोजन हीलियम के प्लांट में, उसकी गैसेस के बीच में आप रह पाओगे क्या? नहीं रह पाओगे। जबकि बुक में तो वही पढ़ते हो, अब बुक में भी लिखा है। अब सन पे जाके तो किसी ने देखा नहीं, तो भले मैं पढ़ा देता हूं कि वो पढ़ा रहा हूं, लेकिन मुझे पता है वो गलत है, ऐसा नहीं होता, कुछ और रीजंस है। बट पॉइंट इज, मैं यहां पे किसी साइंस की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमें एक नॉलेज के लेवल को भी आगे बढ़ाना है। क्योंकि अगर हम मीनिंगफुल काम करना चाहते हैं, नॉलेज भी मीनिंगफुल लेना चाहते हैं, तो हमें मीनिंगफुल वे में एक्ट भी करना पड़ेगा। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। क्या दिखाई दे रहा है? पिंजरा, सोने के पिंजरे में एक तोता। कितना अच्छा है, सोने के पिंजरे में तोता। अब आप सोचो, यहां पर अगर कोई आदमी जिसका ये तोता होगा, अच्छा चलो अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं, आप बताना इस आदमी के बारे में। मैं आपको उस व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं जिसका ये तोता है, पिंजरा है। वो व्यक्ति रोज आता है, सोने का पिंजरा देखता है, पिंजरे को साफ करता है बढ़िया चकाचक कि चमकता रहे, मारो पिंजरो मारो पिंजरो, हो रहे देखो धमाल, मारो डीकरो मारो डीकरो। वो धमाल के वो पिता, नाम याद है किसी को उसका? बबन के पिताजी कौन थे? बबन ही तो था उसका नाम। बबन उठा, जो भी, चलो। तो मारो डीकरो मारो, रोज के रोज उस पिंजरे को साफ कर रहे हैं। तोता सोच रहा है, अबे बुड्ढे, मेरी वजह से इसकी वैल्यू है पिंजरे की, मुझे तो खाना नहीं देता और किसको देता है? पिंजरे को। क्यों? पिंजरे किसका है? सोने का। रोज साफ करेगा, मारो डिकरो। बताओ कैसे तोता खुश होगा? नहीं। पॉलिश कर रहे हैं हम केज की, जबकि उसके रहने वाले जानवर, जो जंतु है, पक्षी है, उसके बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता हम ऐसे ही करते हैं अपनी लाइफ में? बॉडी को खूब सजा रहे हैं, जिम जाएंगे, अभी पता है अभी 5-6 बज जाएगी, लोगों को टाइम हो जाएगा भाई, लोगों का जिम जाने, डोले शोले बनाने, डोले बनाएंगे, बाद में डोली उठाएंगे। बॉडी सजानी है, बिल्कुल बॉडीगार्ड बनना है, और ये करना है, वो करना है। बॉडी पे इतना ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उस बॉडी के अंदर, ये आपकी बॉडी पिंजरे की तरह ही तो है, जिसके अंदर एक सोल छुपा हुआ है, एक तोते जैसा। तोते पे तो ध्यान ही नहीं किसी का। पता ही नहीं है कि वो तोता है कि नहीं। मतलब इस सोने के पिंजरे में इतना हम मशगूल हो गए कि हम भूल ही गए कि उसके अंदर एक तोता भी, एक पंछी भी है। बॉडी में इतना मशगूल हो गए कि पता ही नहीं चल रहा कि बॉडी के अंदर भी कोई चीज है जिसके बारे में केयर करनी चाहिए। बस मृत्यु के समय किसी ने बोल दिया तो दिमाग थोड़ा बहुत चल जाता है कि यार ये चला कौन गया यार, सही बात है यार, तो मैं तो कौन चला गया यार, सोल चले गए, सोल के बारे में तो पता है। अच्छा सोल बोलते हैं तो लोग सोचते हैं अच्छा सोल, ओके, जूते का सोल, पीवीसी का, लेदर का। सोल के बारे में लोगों को इससे ज्यादा नहीं मालूम। ये बस सोल वहां के लिए सोल ठीक कर दे बस, जबकि वो भूल गया कि वो खुद भी क्या है, वो खुद सोल ही है। उसे समझा ही नहीं, लाइफ ही खत्म हो गई। इसलिए तो बोल रहे हैं आप अच्छे डॉक्टर बनिए, अच्छे इंजीनियर बनिए, सब कुछ बनिए, लेकिन अपने आप को तो जान लीजिए एक बार कि आप सोल थे। जिस पर्पस के लिए किसी ने आपको बनाया था, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जो भी आप कहें, उसने आपको किसी पर्पस के लिए बनाया था, आप सोल थे। आपने तो पता ही नहीं किया कि कभी हम सोल है। इस सोल का नाम इंग्लिश में सोल है, हिंदी में आत्मा है, कुरान में कुछ और होगा, बाइबल में कुछ और होगा, कुछ तो होगा, लेकिन है कुछ होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो है। हाँ है, क्योंकि जब वो अटल सत्य है तो वो होगा तो सही। उसके बारे में भी हमें, मैं नहीं बोल रहा पीएचडी कर लो, थोड़ा सा जानने का प्रयास करो। कहाँ मिलेगी? गीता में भगवान सोल के बारे में कितनी चीज बता रहे हैं। जब भी गीता के सेशंस हो, बैठो जाके, पता चलेगा कि यार सोल भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंस है ना। तो मीन केयर टू मीनिंगफुल केयर, मीन केयर टू करो बॉडी को, ठीक है, मना नहीं है बॉडी को सजाना। अच्छा याद आया मुझे, एक बार बुर्ज खलीफा नाम सुना आपने? दुबई में बहुत बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। उसमें एक बार, अच्छा उसका आपको पता है कि मतलब आई डोंट नो एग्जैक्टली कि कितने, वो जो लिफ्ट है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट लिफ्ट में से एक है।
तो एक बार किसी वेल्दी आदमी ने शिकायत की कि यार ये बहुत धीरे चल रही है। अब भाई साहब 50-60 माले की बिल्डिंग है और उसकी लिफ्ट को थोड़ी ना कोई तुम बिल्कुल सुपरफास्ट स्पीड से चलाओगे, पता लगा ग्रेविटेशन से ज्यादा बिल्कुल आदमी गिर गया, एक्सेलरेशन इतना कर दिया। तो आदमी ने बोला कि यार ये जो है जब स्टार्ट हुई थी यार स्पीड बढ़ाओ यार थोड़ा, अपन को टाइम नहीं है। अब इंजीनियर के मन तो क्या है, टाइम नहीं है तो बैठता क्यों है, बाहर जा। लेकिन ठीक है, बोल नहीं सकता। इंजीनियर ने पता क्या किया था, उसने सिंपल थोड़ा सा लिफ्ट के अंदर कांच लगवा दिए, बस कांच लगवा दिए, बोला कि स्पीड बढ़ा दी। आदमी अंदर आए, देखे सही है सही है, इधर बस सजने संवरने में और टाइम हो गया। लड़के आए तो जस्ट कांच लगाया। उसको भी पता है इंसान अपनी बॉडी इतनी कॉन्शियस है बॉडी से कि बस बॉडीली अटैचमेंट ही उसको होता है, बस मेरी बॉडी बस दिख जाए उसको। हमने कभी देखा होगा, कभी जैसे कि मैं भी आ रहा था, मैंने देखा मैं आ रहा था, वो वहां पर जो पार्किंग है वहां पर एक गाड़ी बहुत सुंदर, उसका आपकी डीन या एचओडी किसी की हो, तो मैं तो साइड में खड़ा हो गया अपना काम कर रहा हूँ। तो वो कांच का जो गाड़ी थी उसका कांच बिल्कुल साफ था, मतलब आईने की तरह। एक लड़की कोई तो आई, आते आते एकदम से रुकी। तो देखो मतलब एक कांच से कितना फर्क पड़ जाता है। हम बॉडीली इतने अटैच्ड हैं कि बस बॉडी अच्छी होनी चाहिए, बॉडी अच्छी होनी चाहिए, शरीर ऐसा शरीर वैसा, जिम करेंगे व्यायाम करेंगे, करो, लेकिन उस केज के अंदर जो पक्षी है उसका भी थोड़ा सा ध्यान दो, वो क्या है उसके बारे में जानो तो सही, बात तो करो, हो सकता है जीवन की कुछ राह अलग मिल जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखा है? अच्छा, पागल खाने में नेहरू जी। आप स्टोरी सुन के मुझे बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया। एक बार जवाहरलाल नेहरू जो है, कौन थे? प्रधानमंत्री, है ना। चलिए, तो वो एक पागल खाने में गए। पागल खाने में उनको भाई था भी, गवर्नमेंट का कोई था कि भाई सर्वे था कि भाई आपको मिलना ही है। अब नेहरू जी ने सोचा अपन का एक रिस्क लेगा, तो नेहरू जी चल गए और पूछा कि इसमें से जो ठीक ठाक पागल हो वो बता दो। पागल खानों में बताया ना कि भाई एक आध तो थोड़ा ठीक होता है कि भाई उससे भाई क्या जबरदस्ती सबसे गले पड़े। तो उन्होंने इशारा किया कि हाँ भाई वो मैं उधर करूंगा तो किसी को लगेगा मुझे बोले। वो लास्ट में भाई वो थोड़ा ठीक ठाक पागल है, तो ये गए उनके पास, ठीक ठाक पागल के पास। तो ठीक ठाक पागल मतलब वो पागल था लेकिन थोड़ा ठीक था, मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल कूद ही पड़ेगा आपके ऊपर। आपको मान ले वो ठीक ठाक पागल। रोल करोगे? चलो भैया वाला करेंगे। तो पूछा कि आपका नाम क्या है? पागल हंसने लगा। और समझ में तो आ गया था पागल तो है। तो नेहरू जी ने सोचा कि चलो दिमाग लगाता हूँ। क्या दिमाग लगाऊं? कि पहले मैं इंट्रोडक्शन देके बताता हूँ, हो सकता है सीख जाए। तो नेहरू जी ने बोला देखो मैं पहले अपने बारे में बता रहा हूँ, फिर तुम अपने बारे में बताना। मुझे बोला तो नेहरू जी ने बोला मैं, थोड़ा तरीके से बोला, मैं जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री भारत का। तो जैसे उसने सोचा वो हंसने लगा भयंकर। नेहरू जी से पागल भाई हंस रहा है जोर से, मैं प्रधानमंत्री हूं, और हंसे। तो नेहरू जी सोचे क्या हो गया, बस सही तो है ना, हाँ भाई यही सबसे ठीक आदमी है। तो बोलता है कि रुको रुको रुको। फिर उसने माइक लिया उनसे, तो बोलते हैं कि आपको पता है 6 साल पहले मैं भी ये बोला करता था। अब आप मुझे बताओ कि यार आपको तो कुछ समझ में आया होगा इसलिए आप हंस लिए, मुझे लेकिन प्रैक्टिकली समझ में नहीं आया कि आपको समझ में क्या आया। वो आदमी जो पागल था, जो हमें पता है प्रधानमंत्री नहीं है, वो 6 साल पहले कहा करता था कि मैं प्रधानमंत्री हूं, तो आपने उसे क्या कह दिया? पागल। क्या कह दिया? मतलब जो हम नहीं हैं, अगर मैं कहूं मैं वही हूं तो आप क्या मुझे पागल कहोगे? यस। फॉर एग्जाम्पल आपके एचओडी का नाम बताओ, कोई खड़ूस व्यक्ति हो तो बता दो। डॉक्टर अच्छा, डॉक्टर रीना। कोई मेल बताओ ना यार, मेरे को अपना एग्जाम्पल लेना है। अच्छा अच्छा ठीक है, मान लो ये आगे जो बैठी है गुड़िया, ये बोले मैं डॉक्टर रीना हूं, तो क्या पागल कहोगे इसे? अरे कहोगे? थोड़ा दिमाग लगाना, आपने पागल क्यों कहा? क्योंकि ये वो अपने आप को बता रही है जो ये नहीं है। गॉट द पॉइंट? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। एक लाइन पे आप नोट कर लें
कि अगर हम वो अपने आप को कहें जो हम नहीं है तो हम क्या कहे जाएंगे? पागल। चलो एक स्क्रीन पे ध्यान देना। मैं अपने तो डॉक्टर स्ट्रेंज देखिए आपने, थोड़ा फील करो कि मैं डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा जादूगर हूं। मैं एक स्क्रीन बना रहा हूं, आपको क्या स्क्रीन पे एक रेलगाड़ी दिख रही है? थोड़ा देखने का प्रयास करना पड़ेगा। क्या आपको रेलगाड़ी दिख रही है कुछ? यस। रेलगाड़ी में एक आदमी चढ़ा। थोड़ा सीन देखते रहिए भाई, मैं तो नरेट कर रहा हूं। अरे डॉक्टर आ गया आपको? ये आ गया। तो रेलगाड़ी में जो आपको जादू वाली दिख रही होगी, उसमें आपको रेलगाड़ी में एक आदमी दिख रहा है। यस, आदमी दिख रहा है। वो आदमी को किसी ने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हैं? तो आदमी बोलता है, जहां ट्रेन जाएगी वहां जाएंगे। बोले अच्छा। बोले कहां उतरेंगे? जहां ट्रेन रुकेगी रुक जाएंगे। बता आपकी नजर में आदमी पागल है कि ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, कैसा ही है? पागल है। ट्रेन में उतर आ गया, बोलते जहां जाएगी चले जाएंगे, और रुकने को बोला जहां रुकेंगे वहां रुक जाएंगे। चलिए मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, जो बहुत ऐसा अनशन नहीं है कि जो है होता ही ना होगा ऐसा। तो मैं किसी सही सभ्य आदमी से मिला मॉल में, और मैंने उससे एकदम से क्वेश्चन पूछा। अपनी फैमिली के साथ आया था। एकदम से मैंने क्वेश्चन पूछा और उसका तुरंत आंसर क्या होगा ये आप देना ही, ठीक है? सभ्य व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है बिल्कुल, है ना, IIT मुंबई से बीटेक किया हुआ उसने। भैया आप क्यों जी रहे हो? क्यों जी रहे हो आप? चलो मैं आपसे पूछता हूं, क्या कॉमन आंसर होगा? किसी व्यक्ति से पूछो क्यों जी रहे हो, बस अचानक से पूछ लो क्यों जी रहे हो। थोड़ा और सोचो, क्यों जीने के लिए। मैक्सिमम लोगों से आपको आंसर मिलेगा जीने के लिए। थोड़ा और सोचो। चलो मैं आंसर बोलता हूं, आप मुझे बस ये बताना कि हाँ मैंने जो आंसर बोला वो कॉमन है कि नहीं। लगता है आप शब्दों को नहीं बना पा रहे होंगे। एक व्यक्ति ने मुझे आंसर दिया, क्यों जी रहे हैं? सब जी रहे हैं, अपन भी जी रहे हैं। क्या ये कोई ऐसा आंसर था जो कि नहीं आता होगा? नहीं, ये आंसर होता है। खुद से आपसे मैं एकदम से माइक दे देता, आप भी आंसर देते हैं, क्यों जी रहे हो? सब जी रहे हैं इसलिए जी रहे हो। कहां तक जियोगे? जब तक जिएंगे। कॉमन सी बात है। क्यों जी रहे हैं? को पता नहीं, जी रहे हैं, सब जी रहे हैं यार। वो भी जी रहा है, वो भी जी रहा है, वो भी जी रहा है। मैंने क्या पाप किया? मैं भी जी रहा हूं। आप थोड़ा मेरे पिछले चीज से लिंक कर पाए क्या इसको? क्यों? कहां जा रहे हो? जहां जा रहे हैं। कहां रुकोगे? जहां रुकेंगे वहां रुक जाएंगे। मैं लोगों से बोलूं मृत्यु के बाद क्या होगा? होगा जो देखा जाएगा। Isn't it? आप पूछ लो किसी से मृत्यु के बाद क्या होगा? होगा जो देखा जाएगा। ट्रेन कहां रुकेगी? रुकेगी जहां रुक जाएगी। क्या इंटेलिजेंट आदमी का आंसर है? नहीं। एक इंटेलिजेंट आदमी ट्रेन में बैठता है तो पता करता है यहां रुकना है, तैयारी करके बैठता है। स्टेशन आने वाला है, रुकना है, यहां उतरूंगा। 1 किलोमीटर पहले सीट पर आ जाए, गेट पे खड़ा होकर भैया ऑटो मेरे को निकलना है। ट्रेन में हम इतनी तैयारी करते हैं, क्या हम जिंदगी में तैयारी करते हैं इतना? ट्रेन में आपको पता है 5 बजे कोटा शहर आएगा, तो 5 बजे से 10 मिनट पहले खड़े हो जाएंगे। तो क्या आपको ये नहीं दिखता कि जिस प्रकार ये जीवन मिला है, हो सकता है कि लाइफ की ट्रेन में और अलग अलग स्टेशन होंगे और अलग अलग लाइफ हमें मिलेगी। आज इंसान है, हो सकता है कल जानवर भी बने। क्या वो स्टेशन नहीं आएगा? क्या उसकी तैयारी कभी हम करते हैं? नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम सोल भी हैं। अगर हम अपने आप को बॉडी मानेंगे तो नए स्टेशन आने का क्वेश्चन नहीं है। लेकिन बॉडी आप कितना ही मान लो, आप मेरे दिए गए शब्दों को रिपीट करना और सोचना, आप इस कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि आप बॉडी नहीं हो। आप मान लो, इससे कुछ नहीं होता। मेरा एक स्टूडेंट आके मुझे बोलता है, सर मैं बराबर है, मैं नहीं मानता। बहुत हो गया आप लोगों का, एलन वालों का। फिजिक्स 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 नाक में दम कर दिया आप लोगों ने। F² बराबर है मैं मानूंगा। मैंने कहा मान ले, मान ले। डिबेट ही नहीं किया, मान ले। क्या उसके ऐसा मानने से फिजिक्स के रूल चेंज हो जाएंगे? आपके अपने आप को कुछ मानने से नेचर के लॉ चेंज हो जाएंगे? नहीं होंगे। मुझे नहीं पता मेरे यहां से जाने के बाद किस बच्चे का क्या रिएक्शन होगा, लेकिन उसका मुझे प्रभाव नहीं पड़ेगा। टीचर ने तो एक बार आके बता दिया, F बराबर ma होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो दुनिया में पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल पर आप न्यूटन की 3 समीकरणें लगा सकते हैं। हालांकि वो न्यूटन की होती नहीं है, हम बोल देते हैं न्यूटन की समीकरण है। न्यूटन ने नहीं दी वो,
लेकिन ठीक है चलो उतना अपन को मतलब नहीं है, आप तो न्यूटन की माने। पर पॉइंट इज मैंने तो लॉ पढ़ा दिया, पार्टिकल्स पे लगता है, क्वांटम पे नहीं लगता, फोटोन पे आप न्यूटन की समीकरण नहीं लगा सके, सब बता दिया। बच्चा माने चाहे न माने, इससे वो ज्ञान गलत नहीं हो जाएगा। भगवान ने गीता में ज्ञान दे दिया बहुत कुछ, अब आप मानो चाहे न मानो ज्ञान नहीं चेंज हो जाएगा। आप पर्टिकुलर कुछ काम करते हैं इसकी सजा ये होती है, आप मानो चाहे न मानो आपके मानने से सजा चेंज नहीं हो जाएगी। मैं नहीं मानता किसी नरक स्वर को, मैं तो जो मन में जाए करता हूं, पे करना। किसने मना किया? तेरे मानने न मानने से लॉ चेंज नहीं हो जाएंगी। इस बात को भी हमें देखना है। आपके कुछ मानने ना मानने से चेंज नहीं होगा, जो हो रहा है वो तो है रूल। आप कुछ भी मान लो, आप स्वतंत्र हो, लेकिन आपको उसकी जो उसके रेफरकेशंस होंगे वो भी आपको भोगने पड़ते हैं। नेक्स्ट चलिए, अभी अभी हमने थोड़ा सोल के बारे में देख लिया, बॉडी के बारे में देख लिया कि भाई बॉडी तो चलो हमें, सोल भी अपन है। चलो सोल के बारे में एक अपन एक मेडिटेशन एक प्रोग्राम करते हैं। एक बार फिर से खड़े हो जाइए, लगभग हम एंड पे आ चुके हैं। चलिए आपको मैं जो कहूंगा वो रिपीट करना है। पहले हम मानेंगे, टेबल्स शांत हो जाओ। पहले हम मानेंगे कि हम सोल हैं। क्या है हम? फिर कुछ बोलेंगे, फिर हम मानेंगे कि हम बॉडी हैं। आपको मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना है कि जब हमने सोल मान के कुछ किया था, फिर हमने बॉडी मान के कुछ किया, उनमें से आपको कुछ डिफरेंस लगा या किसमें आपको ज्यादा पॉजिटिव फील हुआ, किसमें आपको नेगेटिव फील हुआ, आपको बताना है। चलिए बोलिए, मैं सोल हूं। हिंदी बोलता है मैं आत्मा हूं। अब आत्मा के बारे में नॉलेज अब मेरी फिजिक्स बुक में तो नहीं है, ना आपकी यूनिवर्सिटी की है, भगवत गीता में। तो भगवत गीता में जो भगवान बोलते हैं मैं उसको रिपीट करूंगा। भगवान आपने श्लोक सुना होगा, वासान से जीर्णानि यथा विहाय सयाते नयाति नरूपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यते सयाते नवानि देहि। भगवान ने जो बोला, या नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ये श्लोक है। अब उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके हम बात करेंगे। मैं सोल हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, मेरी मृत्यु नहीं होती, मैं अजन्मा हूं, मैं नित्य हूं, मैं सदा प्रसन्न रहता हूं, मुझे शस्त्र काट नहीं सकता, मुझे अग्नि सुखा नहीं सकती, मुझे अग्नि जला नहीं सकती, मुझे वायु सुखा नहीं सकती, मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं हमेशा सेम रहता हूं, मुझे कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, मुझे बुढ़ापा नहीं आता, मुझे बुखार भी नहीं आता, क्योंकि मैं आत्मा हूं। क्या आत्मा के गुण थे जो मैंने अपने मन से नहीं कहा है, मैंने आपको एक श्लोक था उसका ट्रांसलेशन किया है। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, शस्त्र छेद नहीं कर सकता, नैनम दहति पावक, अग्नि जला नहीं सकती, न चैनम क्लेन्दयन्तापो, वायु सुगंध न शोषयति मारुतः, पर वर्षा गिला नहीं कर सकती, वायु सुखा नहीं सकती। इसका मैंने आपको मीनिंग बताया। चलिए अब बॉडी के बारे में बोलो। मैं बॉडी हूं, मेरे को कट किया जा सकता है, मेरे को सुई चुबा दो टुकड़े हो जाएंगे, सुई चुबा दो दर्द होगा, कोई तलवार लाओ टुकड़े हो जाएंगे, एक समय बाद मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, एक समय बाद मैं मर भी जाऊंगा, एक समय बाद मुझे बीमारियां भी आएगी, पैरालिसिस भी होगा, अस्पताल में दिनों दिनों महीनों महीनों घंटों घंटों भी रहूंगा, क्योंकि मैं बैठ जाओ। किसका प्रवचन ज्यादा बढ़िया था, बॉडी का कि सोल का? यू सी, जैसे ही हमने सोल के बारे में नॉलेज ली, हमारा हृदय कैसा हो गया था? प्रसन्न। मैं आत्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, मेरी मृत्यु नहीं होती, मेरे बुढ़ापा नहीं होता, मुझे बुखार नहीं आता। सोल के गुण है, सोल के गुण जानकर ही हमारी आत्मा प्रसन्न हो गई, क्योंकि हम आत्मा ही है यार। या हम बोले हम प्रसन्न हो गए, लेकिन हम जिसको मान रहे थे बॉडी, उसमें कितने सारे दुख थे। एक दिन वो बूढ़ा भी होगा, एक दिन वो बीमार भी होगा, उसके लगेगी तो दर्द भी होगा, कोरोना वोरोना पता नहीं क्या क्या होता रहता है उसको, मेरे सोल को कुछ नहीं होता। तो देखो, जिस सोल के बारे के गुणों के बारे में सोच के हमारा मन प्रसन्न हो गया, तो क्या उस सोल के बारे में और जानकर हमारा जीवन प्रसन्न नहीं हो जाएगा? यस। और ये सोल का ज्ञान आपको कहां से मिलेगा? यूनिवर्सिटी से नहीं, शास्त्रों से, गीता से, भागवत से, ठीक है ना? तो एटलीस्ट आई होप बालकों, तो आई होप आपने एक इंपॉर्टेंस, पहली बात तो आपने ये समझ लिया कि हम बॉडी नहीं, हम सोल हैं, और एक सोल से क्या आपको फायदा मिलता है वो भी आपने आई होप समझे। अरे यस और नो?
क्या लिखा है? ये कहानी है, ये कहानी 4 दोस्तों की। आपका ये मेरी कहानी मान लो। जब मैं कोटा फर्स्ट टाइम आया था, मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था सतीश जंगम था, वो आया था। एक दोस्त है मेरा कुंदन आया था, एक अंकित। हम 4 फ्रेंड्स आए थे पहली बार। कोटा में आए, साल बात बहुत पुरानी है। तो हम कोटा में आए, सोचे कि भाई कोटा में थोड़ा घूमेंगे, बाद में पढ़ना भी है, तो चलो थोड़ा कोटा घूम के आते हैं। हम चारों फ्रेंड्स गांव से आए। तो कोटा में जैसे आए, हमने सोचा कि चलो कोटा विजिट किया जाए। तो पहले हमने सोचा कि भाई जो है, अपने पास गाड़ी तो है नहीं, अपनी कार तो, भाई कोटा तो कार लेके नहीं है, गाँव से आए थे। हमने सोचा कि भाई कोटा में क्या होता है। तो कोटा में पहली बार देखे ऑटो चलते हैं। तो हमने सोचा कि ऑटो पे सीट वाले में बिठाएगा। ऑटो मिला खाली, भैया ऑटो थोड़ा घुमा के लाएगा, बोले बैठ जाओ। बैठने लगे तो बोले नहीं। अब सोचा अभी तो खाली है, और 2 मिनट बाद ही पूरा भर गया, बोले पीछे जाके बैठ जाओ। टांग देते ना ऑटो वाले कोटा में, पीछे टांग देते हैं अपन को कि भैया यहाँ पे बैठ जाओ। हमने सोचा कि चलो ठीक है, ये अनुभव भी सही यार, क्या ही करें, अब घूमना तो ऐसे, पैसे भी ज्यादा नहीं अपने पास। हम चारों सामान की तरह टंग गए ऑटो में पीछे, लेकिन ठुस के बैठे, आराम से बैठे। अरे मेरा हाथ दब गया भाई, अरे ऐसा, अरे वैसा, अरे देख भाई, हा, वो देखो क्या हो रहा है। धूल थी, धूप थी, कोई अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। फिर भी हमारा हृदय कैसा रहा? प्रसन्न रहा। अब बता सकते हैं क्यों? चलो देखा जाएगा। लेकिन पॉइंट इज, हमारे हृदय तो प्रसन्न था कि भाई यार बढ़िया। पता ही नहीं चला कि जहां हमें 2 घंटे घूमना था, हम 6 घंटे घूम लिए। घूम भी लिए, 6 घंटे भी हो गए, और बढ़िया बातचीत चल रही थी हमारी। लड़का देख रही है भाई साहब, मेरा सपना। तो बढ़िया बातचीत भी चली हमारी, मस्त। तो हमने इस बात को ध्यान दिया। दिन भर घूम घाम के हम लोग खुश होके बढ़िया अपने होटल पहुंचे। तब क्या, कोटा में एक होटल हुआ करती थी 80 मंजिला, अभी तो वो नहीं है, तो बाद में बात करेंगे कहाँ थी कैसे थी। लगभग हम होटल पे पहुंच गए। अरे एक्चुअली क्या है, हमारे साथ में एक दोस्त था, उसके पिताजी जो बिल्डर थे, तो उन्हीं का कॉन्टेक्ट था उनपे, तो उसके भरोसे हम आए थे। पहुंच गए खुश होके बढ़िया, मस्त होके पहुंच गए चारों दोस्त। हमने एक बात को नोट किया कि यार ये जो करोड़पति दोस्त था, हो सकता है उसके पिताजी को फोन लगाते तो वो अपने मर्सिडीज को, रेंज रोवर को भेज देते। लेकिन क्या आपको लगता है कि उस मर्सिडीज में हमको वो आनंद आता जो अभी ऑटो में बैठ के और ऐसे धूल मिट्टी में घूम के आया? नहीं आता। मानते हो? क्यों यार, मेरे को कारण बताओ यार, क्यों ऐसा था? सफर तो रेंज रोवर में ज्यादा अच्छा होता, मर्सिडीज में अच्छा होता। ऑटो में क्या ही सफर होता है कोटा में, बदनाम है कोटा के ऑटो तो वैसे ही। लेकिन हमसे पूछा तो हमने कहा आनंद आ गया भैया। काहे आनंद आ गया? आप शायद बोल ना पा रहे हो, लेकिन आप दिल में ऐसा सोच रहे होंगे, या फिर आपके वर्ड्स बस निकल नहीं पा रहे हैं कि सर सफर मायने नहीं रखता, साथ मायने रखता है। गाड़ी मायने नहीं रखती कि भाई गाड़ी किससे सफर किया, सफर कैसे किया वो मायने रखता है। सफर किया तो गाड़ी से जाता है, लेकिन गाड़ी मायने नहीं रखती, साथ मायने रखता है कि सफर कैसा रहा, क्वालिटी का सफर रहा कि टाइम पास सफर रहा। गाड़ी में चारों बैठते अपने अपने फोन चलाते कि आ गया उतर जाओ, फिर एक दूसरी जगह जाते अपने अपने फोन चला के, क्या मजा आता? नहीं। जिंदगी में गाड़ी मायने नहीं रखती, सफर मायने रखता है। समय 2 घंटे लेके चले थे, 6 घंटे हो गए, लेकिन खुशी खुशी समय नहीं चला। समय से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समय तो सबके साथ कॉमन है, लेकिन समय से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि आप समय का यूज कैसे कर रहे हैं। समय का मायना है, लेकिन उससे ज्यादा है कि समय को यूज कैसे कर रहे हैं। वही समय आप फोन चला के 10 घंटे ऐसे भी कर सकते थे, और वही समय आप हंसी मजाक में एक दूसरे का हाल पूछते हुए, एक दूसरे का सुख दुख जानते हुए वैसे भी यूज कर सकते थे। गाड़ी मायने नहीं रखती, सफर मायने रखता है। घड़ी मायने नहीं रखती, उसका समय को यूज कैसे किया वो मायने रखता है। शायद हम लोग बात कर रहे थे, भले हमने बहुत कोई करोड़ों की डील बात नहीं की, हमने ऐसे एक दूसरे की टांग खींची हो, लेकिन अच्छा हमने बात करते वक्त हो सकता है हम अपने अपने घरों में रहकर अपने अपने आईफोन से बात कर सकते थे, लेकिन वहां पर वो आईफोन वो मायने नहीं रखता, क्वालिटी ऑफ कन्वर्सेशन मायने रखता है। आपके पास हो सकता है आईफोन हो बड़ा बड़ा, उसका वैल्यू नहीं है। आप बात करते क्या हो, शब्द क्या यूज कर रहे हो, आपके शब्दों से किसके जीवन में कितना प्रभाव पड़ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है कि नेगेटिविटी आ रही है, वो मायने रखता है। हो सकता है बड़े बड़े घर हो आपके पास, इस तरह के बंगले, वो दीवारें मायने नहीं रखती, घर बनता है रिश्तों से, वो रिश्ते मायने रखते हैं।
है ना? तो स्ट्रेस फ्री लाइफ हम लोग जिए भी सही। सिर्फ और सिर्फ ये 4 पॉइंट हमने ध्यान में रखे, और ये 4 पॉइंट शायद हम नोट कर पाए कि हमने अपना सफर का क्वालिटी अच्छा कर लिया, गाड़ी छोड़ दी लेकिन साथ को चूज किया, घड़ी में हमने समय का सदुपयोग किया, टाइम पास नहीं किया। और मान लो हम एक साथ थे, एक फैमिली की तरह थे, तो हमने ये नहीं देखा कि हमारा घर है कि नहीं है, हमने ये देखा कि हमारे बॉन्डिंग, हमारे रिश्ते इतने मजबूत है कि हमें घर की याद ही नहीं आई। और बातें तो हमने ऐसे की कि हम अपने आईफोन को भी भूल गए, एक दूसरे से टांग खींचते हुए दोस्तों के साथ बातें कर रहे थे। तो ये 4 चीजें हमें स्ट्रेस फ्री बनाती है लाइफ में। मीन लाइफ नहीं जीना, मीनिंगफुल लाइफ जीना है। जब भी आप कभी फोन लो, फोन लेने से पहले ये जरूर सोच लेना कि यार मैं फोन ले रहा हूं, लेकिन क्या मैं अपने आप को कन्वर्सेशन में मौजूद कर पाया? क्या मैं फोन पे बात क्या करूंगा किसी से? क्या टाइम पास करने के लिए फोन ले रहा हूं? गाड़ी ले रहा हूं, क्या मेरा सफर अच्छा है? क्या मेरा सफर मुझे पता है कि जाना कहाँ है? या फिर गाड़ी लेके रख ली, बस रख लिया, नहीं पता क्यों ले रहा हूं मैं। घर ले लिया तो क्या आपके अपने पहले घर लेने से पहले रिश्तों को ध्यान रखा कि आपके और आपके फैमिली में या आपके दोस्तों के रिश्ते तो अच्छे हैं? उस पर वर्क करना चाहिए, ना कि गाड़ी पे वर्क करना चाहिए। इजंट इट? यस यस। तो जीवन में 4 चीजें हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमें गाड़ी से मतलब नहीं होना चाहिए, सफर में मतलब होना चाहिए, समय का सदुपयोग कैसा हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात नहीं, फोन नहीं, बात की क्वालिटी ऑफ कन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट है। और ईंटे पत्थरों से हमें घर नहीं बनाने, हमें रिश्तों से घर बनाने। तो वो चीज अगर हम ध्यान रखेंगे, इनमें से एक भी चीज अगर आप सुधार लो तो देखो कितना बड़ा इंपैक्ट आ जाएगा आपके जीवन में। एक भी चीज उठा लो कोई भी, और ये सब वो चीजें हैं जो आपको दिखती है। अब सबके पास है कहीं ना कहीं, गाड़ी, घड़ी, मकान, और ये छोटे बड़े रूप में सबके साथ है। मैंने तो यहाँ बात ही नहीं की, ना गाड़ी की बात की, ना फोन की बात की, ना घड़ी की बात की, ना मकान की बात की। तो कोई बहाना नहीं बना सकता कि मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो अमीर आदमी हूं, मैंने तो बात ही नहीं की गाड़ी की। क्या यू गॉट द पॉइंट? यस। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट। क्या दिख रहा है? सिंपल सा लॉजिक है, आपको भी समझ में आ रहा है। आइसक्रीम भी है और मोमबत्ती भी है, दोनों पिघलती है बच्चों। एक पिघलती है स्वार्थ के लिए, एक पिघलती है परमार्थ के लिए। पिघलना सबको है, मिट्टी में एक दिन सबको मिलना है, बस हम पे डिपेंड करता है स्वार्थ का जीवन जीते या परमार्थ का जीवन जीते हैं। नेक्स्ट, मीनिंगफुल ऑब्जर्वेशंस। जस्ट लास्ट 2 मिनट में हम अपनी बातों को खत्म करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन जो है बच्चों, इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हो। ये 5 मैं आपको ऑब्जर्वेशन दूंगा। ये 5 चीजें आपको हॉस्टल में भी दिखेगी, घर में भी दिखेगी, कॉलेज में भी दिखेगी, जीवन में जहां जाओगे वहां 5 चीजें दिखेगी। और 5 चीजें आपको लाइफ में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए हमेशा प्रेरणा देगी। कौन कौन सी 5 चीजें हैं? आगे बढ़ाइए एक एक करके। क्या दिख रही है आपको? सीलिंग। ये क्या बोलते हैं इसे? सीलिंग। क्या सीलिंग सब जगह होती है? घर में भी रहोगे तो अबे छत तो होगी, जरूरी थोड़ी कि आपको जो है पीओपी करा रखा हो, कुछ भी हो, सीलिंग सीलिंग होती है। जब भी आप छत को देखें हमेशा एक चीज, एक मन में दिमाग में एक बात याद रखें, एम हाई। क्या है? दोबारा बोलो, एम हाई। हमेशा लक्ष्य क्या सोचना चाहिए? बड़ा। उद्देश्य हमेशा क्या होना चाहिए हमारा? बड़ा, एम हाई। कहीं भी दुनिया में जाए आपको सीलिंग हमेशा दिखेगी। जब भी सीलिंग दिखे एक बार अपने दिमाग में दोहरा लेना, एम हाई। नेक्स्ट, मिरर। क्या मिरर दिखता है? सब जगह मिरर है। यस, मिरर हमें जीवन में सिखाता है रिफ्लेक्ट बिफोर यू एक्ट। क्या करता है मिरर? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट बिफोर यू एक्ट। कोई भी एक्ट करने से पहले एक बार रिफ्लेक्ट कर लो कि इसका परिणाम क्या होगा। अभी जाता हूं तेरे को तो ऐसा, तो उसको बोलने जो वाला था तू, एक बार सोच ले कि फिर उसका परिणाम क्या होगा। बोलता है तू जाके तो बोल दे गुस्से गुस्से में, फिर बोले शाप जी मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार एक लड़का जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में गया, तो गर्लफ्रेंड ने बोला तो जो है बहुत हो गया, अब हमारा ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप। वो सुनता रहा बेचारा, सिंपल आदमी था मेरी तरह। बोले कि बोल ले तो भैया, बस हो गया मेरा बहुत, ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। मैंने वेटर बिल अलग अलग लाना। बोलते पगले मजाक भी नहीं समझता तू। तो पॉइंट इज हमें रिफ्लेक्ट करना आना चाहिए। एक्ट कम कर ले लेकिन उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, ये हमें सोच लेना चाहिए। नेक्स्ट, टाइम। घड़ी हम हमेशा देखते हैं, फोन में है, सब जगह घड़ी है। घड़ी देखकर एक लाइन हमेशा अपने दिमाग में इमेजिन करना, टाइम इज प्रीसियस। टाइम इज, टाइम बेशकीमती है, ठीक है। एक एक सेकंड कैसा यूज कर रहे हैं वो हमें सोचना चाहिए। टाइम इज प्रीसियस। नेक्स्ट,
पुश हार्ड फॉर योर गोल्स। क्या है ये? डोर। डोर क्या करते हैं? पुश हार्ड, पुश करो, पुश हार्ड फॉर योर गोल्स। जब भी गेट खोलो दिमाग में चलना चाहिए एक इंटेलिजेंट बच्चा जिसको कुछ करना है वो बच्चा। अब नहीं करना तो फिर अलग बात है। जब भी आप कहीं भी जाओगे गेट तो मिलेगा, गेट खोलते वक्त अपने दिमाग को स्ट्रेस दो, पुश हार्ड फॉर योर गोल्स। जिस तरह हार्ड से आप उस गेट को हार्डली उसको प्रेस कर रहे हो, पुश कर रहे हो, अपने गोल्स के लिए भी लाइफ में कैसे पुश करना है? हार्ड पुश करना है। नेक्स्ट और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज हैव कूल हेड। ऑलवेज हैव, कुछ भी करो, बहुत कुछ करना है, बड़ा करना है, अच्छी बात है, दिमाग कैसा होना चाहिए? ठंडा दिमाग रखो हमेशा। ऐसा नहीं उतर जाओ, भावुक हो जाओ और दिमाग गर्म कर लिया, भैया ऐसा करना है वैसा करना है, नहीं। ऑलवेज हैव कूल हेड। एक बार रिपीट करा दो फटाफट, क्या क्या था? एम हाई, मिरर, घड़ी, टाइम इज प्रीशियस, डोर, पुश हार्ड फॉर योर गोल्स, एंड लास्ट हैव अ कूल हेड। चलिए चलिए, तो आई होप टाइम इज प्रीशियस, तो इस सफ़र को यही विराम देते हैं। अच्छा, आपको मैंने जो बताया है उसमें से अगर कुछ बात करनी है या इन चीज़ों को कैसे आप, मैंने बता तो दिया, 1 मिनट दीजिए मुझे लास्ट, मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन ये चीज़ों को लाइफ में अपनाएंगे कैसे, हम कनेक्ट हों कैसे हों, हम और कैसे जाने, इसके लिए हमारे पास एक टीम है जो यहाँ पर है, और वो उनमें से काफ़ी लोग आपके कॉलेज के ही लोग हैं। आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं और उनसे, उनके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, मस्त रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।